नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बहुत चर्चा करेंगे। एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों कि एनटीपीसी का बायबैक की न्यूज़, एचपीसीएल के बायबैक की न्यूज़ और एनएमडीसी मॉइल इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इन सब की बायबैक की न्यूज़ अनाउंसमेंट होने वाली है। तो दोस्तों, क्या क्या न्यूज़ अनाउंस हो चुकी है, किनका बायबैक होगा, क्या बायबैक प्राइस होगा, कितना रिटर्न मिल सकता है, हमें बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और बायबैक से कितना फ़ायदा मिलता है, तो इसकी डिटेल्ड एनालिसिस दोस्तों हमने चार्ट के माध्यम और न्यूज़ के माध्यम से करी है। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। तो चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं एनटीपीसी और सभी और अदर्स के बायबैक के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस के लिए। बायबैक अनाउंसमेंट्स किन किन कंपनीज में होने वाला है या हो चुका है। सबसे पहले एनटीपीसी का बायबैक न्यूज निकल के आ रहा है कि 2 तारीख को इनकी बोर्ड की बैठक है और इसमें एनटीपीसी का बायबैक का अनाउंसमेंट मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। एचपीसीएल की शेयर की 4 तारीख को बायबैक की बैठक है, तो मोस्ट प्रोबेबली इनका भी बायबैक अनाउंसमेंट होगा। मॉइल, एनएमडीसी और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का भी बायबैक का चल रहा है प्लान गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अपने पीएसयूज को कहीं ना कहीं बायबैक करना चाहती है और कहीं ना कहीं फंड को यूटिलाइज करना चाहती है। तो डेफिनेटली दोस्तों अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है पीएसयू सेक्टर के लिए, और अच्छी न्यूज़ यहाँ से कह सकते हैं कि बायबैक करेंगे और इसमें जो शेयर होल्डर्स होंगे उनको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। बायबैक की अभी तक की जो लेटेस्ट खबर आई है वो क्या निकल के आई है। सबसे पहले तो खबर निकल के आई कि एनटीपीसी बोर्ड टू कंसीडर शेयर बायबैक ऑन 2 नवंबर। तो 2 नवंबर को एनटीपीसी की बायबैक की बैठक है बोर्ड की, और वहाँ से कुछ अच्छे आउटकम्स आ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि एचपीसीएल बोर्ड टू कंसीडर शेयर बायबैक ऑन 4 नवंबर। तो 4 नवंबर को एचपीसीएल की बोर्ड की बैठक है, उसमें भी कुछ बेहतरीन निकल के आ सकता है। और तीसरी चीज़, एक पर्सन ने उन्होंने नाम बताने से बना किया, ब्लूमबर्ग ने इसको छापा है इस रिपोर्ट को। तो ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग करीब 8 कंपनीज बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। उसमें कोल इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, एनएमडीसी, मॉइल, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, और उसी की खबर का असर देखिए कि अब एनटीपीसी में बायबैक अनाउंसमेंट भी हो चुका है, एचपीसीएल में भी बायबैक अनाउंसमेंट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये भी जो कंपनीज हैं, अदर कंपनीज लाइक कोल इंडिया, मॉइल, इंजीनियर्स इंडिया, एनएमडीसी, ये सब भी बायबैक अनाउंसमेंट करेंगी और उससे कहीं ना कहीं हमारे शेयर होल्डर्स को फ़ायदा होगा और रिटेल इन्वेस्टर्स को फ़ायदा होगा। Government would profit from the transactions as the largest shareholder in these firms by avoiding the equity its own for cash। तो ये क्या करेंगे, बायबैक से उनको गवर्नमेंट को ही फायदा मिलेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल कहीं ना कहीं लगभग सारी ही पीएसयू में गवर्नमेंट का जो इनटेक है वो लगभग 70% इनटेक है। तो बायबैक करने से उनको फ़ायदा मिलता है और शेयर का प्राइस भी अप जाता है। तो कहीं ना कहीं बायबैक से गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट मिलता है शेयर के अप जाने से। अब हम प्रीवियस बायबैक का रिकॉर्ड देखें तो क्या प्रीवियस बायबैक रिकॉर्ड शो करता है। अगर हम 5 कंपनीज को ले लें, एनटीपीसी, एचपीसीएल, एनएमडीसी, मॉइल और ईआईएल इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के लिए, तो सबके करंट प्राइस अगर आप देखें तो 88 रुपये 35 पैसे, 188 रुपये, 82, 128 और 64 रुपीज़ के आसपास है। अगर 52 वीक लो देखें तो एनटीपीसी अगर आप देखिए तो जिस हिसाब से 52 वीक लो अगर आप निफ्टी का देखें तो वो करीब हमारा 7700 के आसपास था। वहाँ से निफ्टी लगभग 12,000 के करीब पहुँच गया, यानी कि निफ्टी में लगभग 50% से ज़्यादा मूवमेंट आ गया और 50 से 60% रिटर्न दिया। लेकिन इन स्टॉक्स में जो पब्लिक सेक्टर स्टॉक हैं उसमें कहीं ना कहीं 50% का रिटर्न नहीं दिया, या लगभग 15 से 20% का इन्होंने रिटर्न दिया। तो काफ़ी कम मूवमेंट रहा इन शेयरों में, तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट बायबैक करने जा रही है और इन शेयरों का अब प्राइस यहाँ से अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अगर 52 वीक लो देखेंगे दोस्तों तो एनटीपीसी का 73 रुपीज़ है, एचपीसीएल का 150 रुपये, वहीं के आसपास ही खड़ा हुआ है शेयर, 20% ही अप है। एनएमडीसी का 61 था, वहीं पे 82 रुपये के आसपास है। हाँ, मॉइल में ज़रूर थोड़ा सा मूवमेंट आया है, 85 के आसपास था जो 128 हुआ है, और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में भी थोड़ा सा मूवमेंट आया, 49 से 64 पहुँच गया है।
अगर इनकी 52 वीक हाई देखें तो वो काफ़ी अच्छे थे। एनटीपीसी का 125, एचपीसीएल का 328, एनएमडीसी का 139, मॉइल का 170 और ईआईएल का 123। तो अगर आप देखें तो जो 52 वीक हाई था उससे जो करंट लेवल है लगभग मान के चलिए कि सारे शेयर 40% तक करेक्शन दिखा चुके हैं। तो सारे शेयर में लगभग 40% के लेवल पे खड़े हुए, कुछ कुछ शेयर तो लगभग 50% के लेवल पे खड़ा हुआ। लगभग एचपीसीएल देखिए आप, एनएमडीसी आप देखिए, तो काफ़ी करेक्शन, और ईआईएल को देखिए तो काफ़ी करेक्शन, 50% तक के करेक्शंस हो चुके हैं 52 वीक हाई से। डिलीवरी में अगर आप बात करें तो मोबाइल की डिलीवरी सबसे अच्छी निकल के आ रही है, और इन सब सारे शेयरों में देखिए तो मोबाइल का शेयर की डिलीवरी सबसे हाई है और रिस्क रेशियो सबसे कम एनटीपीसी का है। तो कहीं ना कहीं एनटीपीसी से लोगों को ज़्यादा उम्मीदें हैं और एचपीसीएल से भी काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि ये दोनों लिस्टेड शेयर हैं और कहीं ना कहीं निफ्टी 50 में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो वहाँ से अगर देखें, अगर इनका हम प्रीवियस बायबैक रिकॉर्ड देखें तो 20 तारीख को करीब 2019 में इन्होंने जो बोनस दिया था 1:5 का दिया था, लगभग 20% का रिटर्न। एचपीसीएल ने 1:2 का रिटर्न दिया था, बोनस दिया था 2017 में। एनएमडीसी ने 10% का बाईबैक किया था 2019 में, और मॉइल ने भी 2019 में बाईबैक किया था 18% के प्रीमियम पे, और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने भी 2017 में 10% का अपसाइड इन्होंने दिखाया था। तो लगभग आप देख सकते हैं कि सारे ही शेयरों में बाईबैक अनाउंसमेंट होता रहा है या बोनस के फॉर्म में, या हमारे शेयर होल्डर्स को फ़ायदा कराते रहे। तो डेफिनेटली इस बार भी उम्मीद है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, क्या बाईबैक का एक्सपेक्टेड प्राइस होगा और क्या और डिटेल्ड एनालिसिस हो सकती है। एनटीपीसी का अगर स्टॉक एनालिसिस करिए कि 3 मंथ का डेटा से, तो इसने 105 के आसपास से करेक्शन दिखाना शुरू किया और लगभग 78 के आसपास गया, और वहाँ से अप ट्रेंड लगा 80 रुपये के आसपास। यहाँ अप ट्रेंड अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ से, तो 80 रुपये के आसपास अप ट्रेंड यहाँ दिखा रहा है। यहाँ से अपसाइड मूवमेंट 87 पे आ चुका है और अप ट्रेंड लगा होता है, यानी 80 को आप स्टॉप लॉस मान लीजिए, 80 को आप स्टॉप लॉस मान लीजिए, तो लॉन्ग करके इसको रख लीजिए। ये शेयर का बाईबैक अंदाजा मेरा यही है कि लगभग 10 से 12% प्रीमियम पे होगा, लगभग 100 रुपये के आसपास होना चाहिए। RSI 55 इंडिकेट कर रहा है कि ना ही ओवरबॉट मॉड है ना ओवरसोल्ड मॉड है, तो डेफिनेटली एक बेहतरीन आउटकम्स यहाँ से निकल के आ सकता है। तो करंट लेवल पे हमें बाई करना चाहिए या 85 रुपीज़ पे बाई करना चाहिए, उस लेवल पे बाई कर लेना चाहिए। अगर एचपीसीएल का शेयर एनालिसिस करिए तो यहाँ पे भी आपका जो डाउन ट्रेंड शुरू हुआ वो लगभग 210 रुपये के 204 रुपये के आसपास से डाउन ट्रेंड दिखाना शुरू किया, और इस स्टॉक ने जो करेक्शंस दिखाए वो लगभग 154 रुपये तक भी करेक्शन दिखाए, और वहाँ से अब आप देखिए तो 164 रुपये से अप ट्रेंड लगा, 187 रुपये का प्राइस है। तो कहीं ना कहीं अब 164 को अगर स्टॉप लॉस मान लिया जाए तो इसमें जो बाईबैक का अंदाज़ा है वो लगभग जहाँ से फॉल हुआ था वहीं पे आएगा। लगभग 210 रुपये 220 रुपये के आसपास की बाईबैक की प्राइस होनी चाहिए, यानी ये शेयर लगभग 200 रुपये तक के टारगेट के लिए हमको बाई करना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा भी करेक्शन हो जाए, लगभग 177 के आसपास इसको बाई करना चाहिए, 177 के आसपास, और स्टॉप लॉस 164 का लगाइए, और टारगेट हमारे 210 रुपये तक के भी देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बायबैक एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करें और टारगेट प्राइस की भी बात करें कि क्या हो सकता है, तो जितने भी शेयर हैं ये सारे शेयर लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा रखे जाते हैं, चाहे ऑयल सेक्टर के लिए हो, चाहे एनएमडीसी, मॉइल या आपका एनटीपीसी शेयर, ये सारे शेयर हमेशा लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचे जाते हैं। शॉर्ट टर्म के नज़रिए से इन शेयर में उतना प्रॉफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो डेफिनेटली इसको होल्ड रखें या फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। एनटीपीसी का जो एक्सपेक्टेड बाईबैक जो हम लोग सोच रहे हैं वो लगभग 10 से 15% प्रीमियम पे आना चाहिए, 98 रुपीज़ के आसपास आना चाहिए। एचपीसीएल का भी लगभग 20% के आसपास का प्रीमियम आना चाहिए, 220 रुपये के आसपास का, और एनएमडीसी का 95 के आसपास, जब भी अनाउंसमेंट होगा 95 के आसपास का होना चाहिए, मॉइल का 145 के आसपास, और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का 85 के आसपास। लेकिन अगर हम एसाइड कर दें इसको एक्सपेक्टेड प्राइस बाईबैक में, अगर आप ना भी पार्टिसिपेट करें
बाईबैक में क्योंकि जो पार्टिसिपेशन होता है वो मुश्किल से जो शेयर होते हैं जो बाईबैक, वो लगभग 10% से ज़्यादा का बाईबैक बहुत कम देखने को मिलता है। तो 10% से ज़्यादा शेयर आपके बाईबैक नहीं होते, यानी अगर आपने 100 शेयर ले रखे हैं तो 10 से 15% जो शेयर हैं, या 20% भी मैक्सिमम मान लीजिए, तो 20 शेयर आपके बाईबैक में मिल जाते हैं। तो लगभग आपका एवरेज प्राइस थोड़ा सा अप हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर हम बाईबैक को हटा भी दें तो उससे जो प्राइस मूवमेंट आएगा और टारगेट प्राइस जो बनेंगे, एक साल का जो हम अंदाज़ा लेके चल रहे हैं, एनटीपीसी का 110 का टारगेट प्राइस है, एचपीसीएल का 240 का टारगेट प्राइस है, और एनएमडीसी का 105 का टारगेट प्राइस है, मॉइल का 160 का टारगेट प्राइस है, और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का 95 का टारगेट प्राइस है। स्टॉप लॉस आपको सभी में मेंटेन रखना है दोस्तों। स्टॉप लॉस एनटीपीसी का जो होगा वो 73 के आसपास बनता है, एचपीसीएल का स्टॉप लॉस 154 रुपये है, एनएमडीसी का स्टॉप लॉस 68 रुपये है, मॉइल का स्टॉप लॉस 110 रुपीज़ के आसपास आता है, और इंजीनियर इंडिया लिमिटेड का स्टॉप लॉस लगभग 50 रुपीज़ के आसपास आता है। तो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन रखना, तब टारगेट आपको फिक्स रखें और ड्यूरेशन थोड़ा सा लंबा रखिए, तब आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है यहाँ पे दोस्तों। तो हमें फॉलो करिए सोशल मीडिया पे, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे। हम लोग द ट्रेडिंग बुल्स नाम से जाने जाते हैं टेलीग्राम पे। हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़िए। शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है, तो कृपया अपने स्टॉप लॉस और टारगेट मेंटेन रखें, और किसी भी सलाह से पहले, किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। ये हम लोग सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, इसका किसी इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। थैंक यू दोस्तों।